नमस्कार दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय विश्वकर्मा आप सभी का एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के इस नायाब दुनिया में, अकल्पनीय अविश्वसनीय दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान हमारे सभी सम्मानित भाइयों बहनों का मैं इनक्रेडिबल इंडिया के इस दोपहर के सेशन में आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूं। और इस वेबिनार में उपस्थित हमारे तमाम नारी शक्ति मातृशक्ति को मैं नमन करते हुए हम अपने अपने अल्लाह वाहिगुरु ईश्वर गॉड को नमन करते हुए आज इस खुशी की बेला में हम अपने ग्रेट सीओ एस सर को नमन करते हुए हम अपने अपने ब्लेशर को नमन करते हुए आज 2 फरवरी के इस दोपहर के सेशन में आप सबका एक बार फिर से अभिनंदन। आप सबका अतुल्य भारत की इस मंच पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे इनक्रेडिबल इंडिया के जितने भी कोर टीम के हमारे मेंटोर हैं उन सभी का, और यहाँ उपस्थित हमारे पैनल पर सम्मानित होस्ट को होस्ट सभी को मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूं। आवाज हमारी आ रही है? यस, लाउड एंड क्लियर सर। ओके। यहाँ पर उपस्थित हमारे साथ बड़े भाई अनिल मेनन साहब और हमारे साथ यहाँ पर अमेरिका से हेमंत पटेल भाई, नमन कुमार जी, अजीजुर रहमान साहब, मिर्जा बैंक साहब, हमारे आध्यात्मिक गुरु नंद किशोर जी, राजू शर्मा जी नेपाल से, रत्ना माहुले जी नागपुर से, स्मिता बेंग मैम और आदित्य मित्तल साहब हमारे परम मित्र, और यहाँ पर जितने भी आप लिसनर व्यूअर हैं आप सभी को मैं एक बार फिर से स्वागत अभिनंदन करते हुए आज सर्वप्रथम हम अपने बड़े भाई अनिल मेमन साहब को जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयां देते हुए आज इस कार्यक्रम की शुरुआत की घोषणा करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एक रॉब एंड लीन का जो कार्यक्रम होता है लीन मैम का, तो उसमें जो चैट में आया था उससे प्रतीत होता है, एक संतोष कुमार ने लिखा था, उनको इंडिया के ही हैं, उन्होंने कहा था कि उन्होंने विड्रॉल के लिए जो रिक्वेस्ट डाला था, द पेमेंट मर्चेंट वेरीफाइड माय बैंक अकाउंट बाय सेंडिंग ए बक, इट्स कमिंग थैंक्स टू एस। उन्होंने लिखा था कि उनके मेल पर वेरीफाई के लिए पेमेंट मर्चेंट से मैसेज आया था और उन्होंने वेरीफाई किया है। तो ये प्रूफ हुआ है ऑफिशियली कि कल जो अनाउंसमेंट हुआ था कि हम 100 लोगों को हम वो वेरीफाई या उनके पेमेंट रिलीज कर रहे हैं, तो इसका प्रूफ लीन मैम के कार्यक्रम में एक देखने के लिए मिला है। तो ये गुड न्यूज है कि अब ये कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और यहाँ पर आदित्य भाई आप हैं कि निकल गए? आदित्य भाई शायद वो अभी हमारे बीच नहीं है, आ जाएंगे। दिखते नहीं है सर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आप लोगों के साथ में आज का जो करंट सिनेरियो है उस पर कुछ मुख्य बातें हैं, उस पर हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग परिचर्चा पर चलेंगे। लोगों का सवाल जो है हमारे व्हाट्सएप पर आता है या टेलीफोन के माध्यम से, वो सवाल मैं यहाँ पर रख रहा हूं ताकि आप सबका एक ही बार सभी सवालों का जवाब मिल जाए और आपको करंट सिनेरियो में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी पता चल जाए। लोगों ने बोनस के बारे में बहुत बार पूछा है और बोनस को लेकर के वो कहीं ना कहीं उत्साहित भी हैं और थोड़ा भयभीत भी हैं। ऐसे लोग जिन्होंने किसी डायरेक्ट नहीं किया है, उनके स्ट्रक्चर में कोई लोग नहीं है, जीरो फाउंडर है बोलते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जीरो कोई नहीं है, सब लोग हीरो हैं यहाँ पर। तो बोनस सबको मिलने वाला है। आई रिपीट, जो सर ने कहा था, यहाँ बोनस सबको मिलने वाला है, चाहे आपके स्ट्रक्चर में कोई है अथवा नहीं है। आप कभी भी ज्वाइन किए हैं,
आपको बोनस निश्चित रूप से मिलेगा। आपका आईडी एक्टिवेट है, इन द सेंस आपने ओ कनेक्ट परचेज कर लिया है, तो बोनस आपको निश्चित रूप से मिलेगा। इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपके डायरेक्ट हैं कि नहीं है, आपका टीम है कि नहीं है, इससे कोई इशू नहीं आने वाला है। बोनसेस सबको मिलने वाले हैं। इसी पर सवाल था कि कितना मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर किसको कितना मिलने वाला है, इसका कोई जवाब हम लोगों के पास में नहीं है। वो तो ऐसा ही बता सकते हैं, और नहीं हम लोग यहाँ पर कोई कैलकुलेशन कर सकते हैं अबाउट बोनसेस। कमीशन सबको पता है कि फर्स्ट परचेज में आपको 100% और सेकेंड परचेज में 25% सबको मिल रहा है, अभी का जो करंट सिनेरियो है। फिर बाद में और जो प्रोडक्ट आएंगे, उस प्रोडक्ट के माध्यम से हम सबको क्या कमीशन रहेगा, ये आने वाले जो वेबिनार होंगे उसमें ऐसा आकर के बताने वाले हैं। तो हम लोगों को एक कदम कंपनी से आगे नहीं चलना है, कंपनी के साथ साथ चलना है। जो चीजें आने वाली है, जो चीजें होने वाली है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जो अभी कंपनी की तरफ से अनाउंसमेंट है, हम लोग उसी पर चर्चा करेंगे। लोगों ने सवाल पूछा, क्या हमें बैलेट में पैसा आएगा? हेलो, गुड मॉर्निंग सर। सर मीटिंग में तो आज नहीं आ पाऊंगी, एक मैसेज भेजी हूँ आपको, देखिए। जी जी, खुशखबरी है, देख लीजिए, है ना? हाँ हाँ हाँ, मैं बता दिया हूँ। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है। तो यहाँ पर बोला जा रहा था क्या बोनस इकोसिस्टम के बैलेट में आएगा? निश्चित रूप से बोनस या कमीशन जो भी है इनकम, वो आपके इकोसिस्टम के बैलेट में ही आएंगे। अब वो क्रेडिट बैलेट में होगा, पेंडिंग बैलेट में होगा, फंडिंग बैलेट में होगा, आई डोंट नो। वो कंपनी किस तरह से देगी वो कंपनी को पता है। उसका कैलकुलेशन क्या होगा, क्या 2018 से लोग ज्वाइन किए हैं या 2021 के लास्ट में लोग ज्वाइन किए हैं, क्या उसमें डेट ऑफ टाइम वेरी करेगा, इसका कोई भी किसी को इंफॉर्मेशन नहीं है। वो ऐसा जानते हैं वो कैसे देंगे, लेकिन देना निश्चित है। ऐसर ने कहा है कि हम हर एक फाउंडर को यहाँ पर बोनस देने वाले हैं, और उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। तो कई लोग सवाल भी खड़ा कर देते हैं, जैसे जो देने वाला है वो कैसे भी आपको दे जाएगा। सांता क्रूज के बारे में आप सब जानते हैं कि सांता क्रूज वो चुपके से आपके घर में रख कर चला जाता है। वो हो हल्ला नहीं करता है, वो माइक लगा करके नहीं बैठता है सांता क्रूज, आओ भैया इतना ले लो, या कोई डिस्ट्रीब्यूशन का कोई वो मंच लगा करके नहीं बैठा रहता है। तो ऐसे हम लोगों को गिफ्ट देने वाले हैं। बोनस क्या गिफ्ट है, तो गिफ्ट हम लोगों ने जो पेशेंस रखा था, आज 4 साल 5 साल, किसी को 3 साल, किसी को 2 साल हुआ, जो हम लोगों ने समय का यहाँ पर दान दिया है, हम लोगों ने जो कंपनी पर विश्वास किया है, उसके अकॉर्डिंग हम सभी को बोनस यहाँ पर मिलने वाले हैं। और आप के स्ट्रक्चर में लोग रहें या ना रहें, इसका कोई लेना देना नहीं है। आप जीरो हैं, हीरो हैं, कोई लेना देना नहीं है। सबको यहाँ पर बोनस मिलना है। इसलिए आपको मैं आश्वस्त कर दूं कि आपको भयभीत नहीं होना है। कितना आएगा इसका कोई आकलन नहीं है, वो जब रियल टाइम पे आएगा तो सबको मालूम चल जाएगा। अब विड्रॉल के लिए लोगों ने पूछा है कि सर क्या अभी हम विड्रॉल लगा सकते हैं? जिनका पेंडिंग विड्रॉल है वो लोग तो उनके पास वेरिफिकेशन आएगा। क्या जिनका पेंडिंग विड्रॉल नहीं है, क्या उनको वेरिफिकेशन आएगा? ये मुख्य सवाल है। तो मैं दोस्तों बता दूं कि ये जो पेमेंट मर्चेंट का वेरिफिकेशन है, ये सबको आने वाला है। मैं आप सबको बता दूं कि ये वेरिफिकेशन सबको आएगा, चाहे उन्होंने ओ कनेक्ट बाय किया है कि नहीं किया है। हर एक फाउंडर को पेमेंट मर्चेंट का वेरिफिकेशन आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी पर आएगा। दैट्स क्लियर। तो आपको अपने अल्टरनेट ईमेल आईडी को चेक करना है, आपके ओमेल आईडी को चेक करना है,
कहीं भी दोनों जगह में से आ सकता है, इसलिए कि कई लोगों का जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है वो बंद पड़ गया है, गूगल ने बंद कर दिया है, समवन लॉस्ट हिज पासवर्ड, तो कई लोगों ने अपना पासवर्ड खो दिया है, लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं अल्टरनेट ईमेल आईडी को, इसलिए आपके ईमेल पर भी वो चीजें आएंगी। आप लोग ध्यान दीजिएगा, कंपनी की तरफ से कोई भी मैसेज आ रहा है तो वो आपके अल्टरनेट ईमेल पर भी आता है और आपके ईमेल पर भी आता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा था कि सर मेरा तो अल्टरनेट ईमेल आईडी लॉगिन नहीं कर पाता हूँ, उसका पासवर्ड नहीं है मेरे पास, या वो मोबाइल खो गया है, तो अब हमें कैसे अब हम पेमेंट लेंगे, हमारा ओटीपी कहाँ जाएगा। तो मैं उन सबको बार बार बोलता था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बीच में ईमेल चेंज करने की भी व्यवस्था कंपनी ने दी थी। कई भाग्यशाली लोगों को वो संभवतः चेंज भी हो गया है, जिनको चेंज नहीं हुआ है उनको भयभीत नहीं होना है। कंपनी दोनों जगह आपके एड्रेस पर वो मैसेज डालेगा, चाहे आपके ईमेल हो या आपके अल्टरनेट ईमेल आईडी हो। तो आपका अगर आईडी लॉगिन हो पा रहा है, आप ओईएस में लॉगिन कर पा रहे हैं, तो आप ईमेल को चेक करिए और अपने ईमेल को भी चेक करते रहिए। दोनों जगह में कहीं से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। कई लोगों ने पूछा था क्या अल्टरनेट ईमेल आईडी पर ही हम वेरीफाई कर सकते हैं जो वेरिफिकेशन का फॉर्म आ रहा है? ऐसा नहीं है, आप ईमेल या ईमेल दोनों किसी भी जगह से आप अपने पेमेंट मर्चेंट का वेरिफिकेशन कर सकते हैं। क्या वो केवाईसी है? नहीं, वो केवाईसी नहीं है। कई लोगों ने प्रश्न पूछा क्या ये थर्ड पार्टी जो करवा रही है, क्या कंपनी का ये पेमेंट मर्चेंट नहीं है? तो दोस्तों मैं कई बार कह चुका हूं और मैं फिर बात दोहराना नहीं चाहता हूं, हर चीज कंपनी इन हाउस लेकर के आई है, और जब ऐसा सारी चीजें कर देते हैं तब वो घोषणा करते हैं, आप सबको मालूम है। तो बैकएंड पर जाइएगा तो सारी चीजें आपको समझ में आएगी, फिर इस पर हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ पर कंपनी पूरा पूरा ध्यान रखती है दोस्तों कि हम अपना डेटा किसी भी थर्ड पार्टी को ना दें। आपको क्या लगता है कि वो थर्ड पार्टी पेमेंट मर्चेंट को हम अपना सारा डेटा वेरिफिकेशन के लिए देंगे? दैट्स ए क्रिस्टल क्लियर, फिर इसमें सवाल जवाब करने की क्या जरूरत है। तो प्रत्यक्षतम किंग प्रमाणम, तो इसमें ज्यादा हम नहीं जाएंगे, चूंकि फिर हमारी बातों को लोग रिकॉर्ड करके जहां तहां डाल देते हैं, तो आप लोग समझ जाइए, समझदार हैं। तो विड्रॉल आपको सबको मिलेगा, वेरिफिकेशन सबका होगा। आपने ओ कनेक्ट परचेज किया है तो आपके पेमेंट आपके वैलेट में दिखेंगे, आपने अगर परचेज नहीं किया है तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। कई लोगों ने पूछा है कि सर ओ कनेक्ट जो कार्ड से पेमेंट होता था वो अब बंद हो गया है। तो बिल्कुल कल 10 बजे इंडियन टाइम के अनुसार वो बंद हो गया, कार्ड का ऑप्शन हटा दिया गया है। लेकिन हमारे ऐसा उदार प्रवृत्ति के हैं, वो चाहते तो दोनों ऑप्शन हटा सकते थे, लेकिन ओ कनेक्ट आप क्रिप्टो करेंसी के माध्यम से अभी परचेज कर सकते हैं, वो ऑप्शन पड़ा हुआ है और अभी भी $93 लग रहा है। मैंने रात में 2 लोगों का क्रिप्टो से परचेज किया है और सफलतापूर्वक हो गया, $93 ही लगा उनको। तो ये होता है नियत दोस्तों, इससे प्रूफ होता है नियत, कंपनी का नियत। वो चाहती तो बंद कर देती, लेकिन अभी भी वो अपना एक रास्ता खोल के रखा है कंपनी ने कि जो ऐसे भाई बहन जो छूट गए थे, आप $93 से परचेज नहीं कर पाए थे, तो आप क्रिप्टो के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखना है, जो लोग क्रिप्टो पेमेंट करने में सक्षम है या उनको मालूम है, एक्सपर्ट है, कृपया वही लोग क्रिप्टो से पेमेंट करें, अन्यथा आप किसी ब्रेसर का सहायता लें या किसी लीडर की सहायता लें जो उसका एक्सपर्ट हो, नहीं तो आपके पैसे फंस जाएंगे और फिर आप इधर उधर भटकते रहेंगे। आई रिपीट, जिनको भी क्रिप्टो से पेमेंट करना आता है, उसके जानकारी उनके पास है, तो वो क्रिप्टो से पेमेंट करें, अन्यथा एक्सपर्ट की सहायता लें, अपने ब्लेसर की सहायता लें, अपने लीडर की सहायता लें। नेक्स्ट हम बात करेंगे एग्रीमेंट एंड ट्रैफिक एलोकेशन का। एग्रीमेंट के बारे में मैं आप सबको बता दिया कि एग्रीमेंट फॉर्म हम लोगों ने सिग्नेचर कर दिया है, अलाउ कर दिया है, हम आगे बढ़ चुके हैं प्रोसीड करके। वेरिफिकेशन हम सबका
मेल के माध्यम से हो रहा है। ट्रैफिक एलोकेशन के बारे में मैं बता दूं कि जो टाइम टेकल था कंपनी का, उस टाइम टेकल के अनुसार जिनकी ओ कनेक्ट परचेजिंग हो चुकी है, निश्चित रूप से उन्हीं को ट्रैफिक मिलने वाला है। अब वो डेट क्या होगा, चूंकि 16 तारीख को लास्ट डेट था कंपनी के अनुसार, अब वो 16 तारीख ही पकड़ते हैं या 31 जनवरी तक रहेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरा जो मानना है, मैं जो अनुभव कर पा रहा हूं कि जिन्होंने भी इस करेंट सिनेरियो में जो 31 को लास्ट हुआ हमारा ओ कनेक्ट का परचेजिंग, तब तक जिन्होंने भी अपना ओ कनेक्ट का परचेज कर लिया है, उन सभी को ट्रैफिक एलोकेशन होने वाला है, एलोकेट होने वाला है। आपको चिंता करने की बात नहीं है, इसलिए कि कंपनी का नियत समझिए, कंपनी देने की भावना से आई है। ऐसा नहीं है कि 2 बजा टाइम अप, अब आपको नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। सबको कंपनी आगे लेकर के जाने वाली है दोस्तों। तो हमारा और आपका काम क्या है? हमारा आपका काम है हमारे ओ कनेक्ट को परचेज करना, और बाकी काम कंपनी पर छोड़ दीजिए। कंपनी हमारे और आपके बिहाफ में बैकएंड पे काम कर रही है, और निश्चित रूप से वो देने की भावना से आई है दोस्तों। तो आप ये मन में कभी भी कंफ्यूजन मत रखिए कि मैं जीरो हूं तो मैं हीरो हूं, तो मेरा टीम है तो उसका टीम नहीं है, तो मैं बेचारा हूं, ऐसा कुछ मत कीजिए। आप एक बहुत बड़े अपॉर्चुनिटी के ऑनर हैं, आप एक संस्थापक सदस्य हैं, दैट्स इट। और आपको यहाँ पर एमएलएम नेटवर्क मार्केटिंग की तरह नहीं सोचना है। यहाँ पर हर कोई यहाँ पर जीतने वाला है। हम तो संस्थापक सदस्य हैं, जो कस्टमर है वो भी राजा यहाँ पर होने वाला है दोस्तों। कस्टमर को भी यहाँ पर बहुत सारे बोनसेस, उसको भी यहाँ पे इनकम और भी चीजें यहाँ पर आने वाली है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा था कि सर हम अपने जो अल्टरनेट ईमेल आईडी जो हम ऑन पैसिव में जो दिए हैं, क्या हम अदर बिजनेस में यूज कर सकते हैं या अदर किसी प्लेटफॉर्म में यूज कर सकते हैं? कई लोगों ने किया भी है, कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, कई लोग अल्टरनेट बिजनेस करते हैं, या बहुत सारे उनके बिजनेसेस हैं। तो उन लोगों ने वहां पे अल्टरनेट ईमेल आईडी को यूज किया है, जो उनका अल्टरनेट ईमेल आईडी ऑन पैसिव में के फाउंडरशिप में भी दिया हुआ है। तो क्या इसके लिए हम सभी को कोई खतरा है? तो दोस्तों मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपने अगर अल्टरनेट ईमेल आईडी को और कहीं भी यूज किया अदर प्लेटफॉर्म पर, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक लाइन में, बहुत सारे लोगों का प्रश्न है कि सर हमारे जो ईमेल है, जो कंपनी से आते हैं मेल अल्टरनेट ईमेल आईडी पर, वो अनसब्सक्राइब हो चुके हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मैं आप सबको बता दूं कि आपका वो मेल जो अंडर व्हाइट लिस्ट चला जाता है, तो आपको कंपनी को सपोर्ट को मेल करना चाहिए या सपोर्ट को लिखना चाहिए कि मेरा जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है वो अंडर व्हाइट लिस्ट हो गया है, तो कृपया इसे जो है हमारा फिर से व्हाइट लिस्ट बंद किया जाए और रेगुलर किया जाए। तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी को, तो आपका जो फिर से आपका अनसब्सक्राइब मेल जो हो गया है वो फिर से सही हो सकता है। होता क्या है दोस्तों कि जब आपको मेल आता है कंपनी की तरफ से, तो मेल के नीचे ही लिखा रहता है आर यू अनसब्सक्राइब। तो कई लोग नीचे वाला जो ब्लू कलर से अनसब्सक्राइब लिखा रहता है वो बटन दबा देते हैं गलती से, जानकारी के अभाव में, और उनका मेल कंपनी से आना बंद हो जाता है। तो आपका जो मेल है वो कंपनी व्हाइट लिस्ट में डाल देती है। तो आप कृपया आप सपोर्ट को लिखेंगे तो वो चीजें आपको हो जाएंगी। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देना है कि एक मैसेज आया था कि जो हम लोग ofounders.net पर जाकर के सपोर्ट को जो लिखते हैं, तो कृपया आप वहां पर ना लिखें। आप इकोसिस्टम के सपोर्ट पर जाकर के वहां टिकट रेज कीजिए, और वहां लाइव चैट की व्यवस्था ओपन हो चुकी है। अजीजुर रहमान भाई ने इसके बारे में कल बताया भी था कि हमारे जो टेक्नीशियन हैं, हमारे टेक टीम है,
वो हमसे लाइव चैट कर रहे हैं। लाइव चैट बोले तो यानी जैसे आप कस्टमर केयर से बात करते हैं, जियो के कस्टमर से, एयरटेल के कस्टमर से या अदर प्लेटफॉर्म पे आप कस्टमर केयर से जो लाइव बात करते हैं, वो लाइव चैट की व्यवस्था हमारे सपोर्टिंग सिस्टम में चैट बॉक्स में आ चुका है। तो आप वहां भी आप सहायता ले सकते हैं। आपको कोई लिखना पढ़ना नहीं आता है तो आप अपनी बात वहां पर अगर आप बताएंगे तो आपका विद इन ए मिनट आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों भविष्य में वहां पर वीडियो लाइव चैटिंग की भी व्यवस्था आने वाली है। तो बहुत ही एक्साइटेड हम लोगों को न्यूज है ये, कि जहां पर हम लोग परेशान थे, ये लीडर वो लीडर, इधर उधर हम भटकते थे, तो कंपनी को मालूम है कि हमारे बहुत सारे किसान, बहुत सारे मजदूर और जो इलिटरेट आदमी है वो लोग हमारे फाउंडरशिप को लिए हुए हैं। तो उनके समस्या को देखते हुए वहां पर लाइव चैट की व्यवस्था की गई है। आने वाले टाइम में वो लाइव चैट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चेंज होने वाला है और जो एआई टूल्स हमको मिलने वाला है आप सभी को, जहां पे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की व्यवस्था है, तो आप अपनी भाषा में जिस भाषा में कंफर्टेबल है आप उसमें बात करिए, वहां पर आपको आपके भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो ये बहुत एक्साइटेड न्यूज है। और मैं आपको एक चीज और जानकारी दे दूं जो अभी अभी प्राप्त भी हुआ है और रंजना बहन ने दिया था, वो मैं आप सबको बता दिया कि एक संतोष कुमार ने लीन मैम के कार्यक्रम में वो प्रूफ किया कि उनके मेल पर वेरिफिकेशन के लिए मैसेज आया था और उन्होंने वेरीफाई कर दिया है और उनके पैसे बैलेट में आ चुके हैं। तो जो 100 लोगों को जो मिलना था, ऐसे भाग्यशाली लोग में एक इंडिया के ही संतोष कुमार हैं। ये लीन मैम के कार्यक्रम में आकर के उन्होंने प्रूफ किया है। और एक दुखद घटना भी कल घटा है कि हम सब के प्यारे जो क्रिस जॉनसन थे, जो हाय 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 करते थे, है आप सब जानते हैं उनको, बहुत ही मतलब मजाकिया ढंग से और अपनी बात को रखते थे। सब लोग उनको जानते हैं, क्रिस जॉनसन को। उनका कल एक्सीडेंट हुआ है जिससे उनके दोनों पैर में गंभीर चोटें लगी हैं और वो हॉस्पिटल में भर्ती है। तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आप सबसे भी निवेदन करते हैं कि क्रिस सर के स्वास्थ्य लाभ के लिए अपने अपने अल्लाह वाहेगुरु ईश्वर गॉड से प्रार्थना कीजिए कि हमारे क्रिस जॉनसन साहब फिर हंसते खेलते इसी तरह से खिलखिलाते मुस्कुराते हम सब के बीच उपस्थित हो आने वाले 360 के वेबिनार में, जो बुधवार को होता है। और उसी से हम सब उनको जानते हैं, जहां पर क्रिस जॉनसन, रेड मार्टिन, ये तीनों वहां पर रहते हैं। तो क्रिस जॉनसन, हम आशा करते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आने वाला जो 360 वेबिनार होगा उसमें क्रिस जॉनसन हम सबके साथ होंगे। तो ये कुछ मुख्य पॉइंट थी दोस्तों। और मैं आप सबको एक चीज बताऊंगा कि आपने जिनको जिनको ब्लेसिंग किया है उन सभी को एक बार कॉल कर लीजिए, उनको जगा दीजिए कि अब जो है हमारे पास जो अभी टाइम आने वाला है, चूंकि हम सबको पता है कि सोमवार से बल्क पेमेंट शुरू हो जाएगा। हर एक को अपना अपना ईमेल आईडी, ओमेल आईडी चेक करना है, जहां पर आपके अकाउंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पर फॉर्म दिया जाएगा और उसको आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। हालांकि मैंने इसके लिए बहुत पूर्व में ही आप सबको जानकारी दे दिया था कि एक फॉर्म आने वाला है, उस फॉर्म को आपको भरना है और उसी से वेरिफिकेशन हो जाएगा। चूंकि बैकएंड पे कुछ चीजें ऐसी चल रही है कि वो हम नहीं बता सकते हैं। आने वाले टाइम में ऐसा आपको निश्चित रूप से बताने वाले हैं दोस्तों कि कितना बड़ा बैकएंड पे खेला हो रहा है, यानी खेला इन द सेंस कि बिजनेस कितना बड़ा हो रहा है ऑन पैसिव में। हम लोग सोचते हैं कि मार्केटिंग कैंपेनिंग दिख नहीं रहा है, ट्रैफिक हम सबको एलोकेट किया नहीं जा रहा है और हम सब किसी को बता नहीं पा रहे हैं कहाँ से ट्रैफिक आएगा, कैसे होगा। ये सारी चीज लेकर के हम लोग कहीं ना कहीं आशंकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। तो ऐसे जो
भयभीत प्राणी हैं यहाँ पर जो हमारे फाउंडर भाई बहन हैं। ऐसे लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि बैक एंड पर इतनी बड़ी बिजनेस डील हो चुकी है दोस्तों कि आपको जब पता चलेगा तो आपकी सांसें थम जाएंगी। ऐसी ऐसी चीजें हुई है। मैं डिकोड कर देता हूं आपको प्रूफ के लिए। ऐसर ने बोला था, याद कीजिए पिछले वेबिनार में, कि हम पाइपलाइन में कुछ ऐसे प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसका आपने नाम ही नहीं सुना है, ना आज तक अनाउंसमेंट हुआ है। लेकिन क्या आपको पता है कि जिसका नाम भी नहीं सुना है वो बिक चुका है और उसका भी कमीशन बोनस हम सबको आने वाला है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम सबको मालूम नहीं है, लेकिन वो हम लोग नहीं बता सकते हैं। ऐसर आकर ही हम सबको जानकारी देंगे और आप सबको रियल टाइम पे जानकारी मिलने से आनंद आएगा, खुशी होगा। नहीं तो आपको भी बहुत सारी चीजें कंफ्यूज कर देती है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगा कि हमेशा अपडेट रहिए। चूंकि नोकिया अगर अपने आप को अपडेट नहीं किया तो मार्केट से आउट हो गया। आप सब एम्बेसडर का नाम सुने होंगे। एम्बेसडर गाड़ी जो कार है वो इंडिया में पता नहीं हर एक राष्ट्रपति भी उसी पर चढ़ती थी। आज वो उसने अपने आप को अपडेट नहीं किया, मार्केट से आउट हो गया। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। वो आउटडेटेड हो गए, आउटडेटेड हो गए। तो यहां भी अगर आप ऑन पैसिव कंपनी में है, टेक्नोलॉजी कंपनी में है, तो अपने आप को आपको अपडेट रखना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड्स, नहीं तो आप आउटडेटेड हो जाएंगे। इसलिए मैं आप सबको रिपीट कर रहा हूं, आगाह कह रहा हूं, जितने भी हम इनक्रेडिबल इंडिया के जितने मेंटोर हैं, हम सभी का सतत प्रयास होता है कि एक चौकीदार के माध्यम से, चौकीदार के रूप में आप सभी को रोज जगाते रहें। और प्रतिदिन हम लोग ये नारा लगाते रहते हैं, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। आप सबको मालूम है कि यहाँ पर हमारे जो बड़े भाई अनिल भाई हैं, वो 2-2 सेशन लेते हैं, तमिलनाडु का, केरला का। सोचिए, फिर 8:30 बजे हम लोगों के जो इनक्रेडिबल इंडिया के सेशन होता है वहां भी रहते हैं। 3-3 सेशन दिन में लेते हैं। सोचिए, उनका भी अपना जीवन है, अपना लाइफ है, अपना संसार है, फिर भी उनका इतना बड़ा योगदान, बलिदान, समय का दान बिल्कुल ऑन पैसिव के इतिहास में याद किया जाएगा। क्यों कर रहे हैं? आखिर अनिल भाई जो इतना समय देते हैं ऑन पैसिव को, क्या अगर वो मीटिंग नहीं लेंगे तो उनको एक पैसा नहीं मिलेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो यहाँ मीटिंग ले रहा है या मीटिंग नहीं सुन रहा है, कभी नहीं आता है, सबको पैसा मिलने वाला है। लेकिन जो इतिहास बनाया है अनिल भाई ने, वो इतिहास ऑन पैसिव के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो रहा है कि वो इतने बड़े कम्युनिटी को आज जगाने का काम कर रहे हैं। इन फोर्स हम बता दें कि पूरे साउथ इंडिया, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो केरला हो, तमिलनाडु हो, सारे लोग उनसे जुड़े हुए हैं और वो बहुत बड़ी कम्युनिटी है दोस्तों। और मुथु सर भी यहाँ पर है। मुथु सर और हमारे अनिल भाई दोनों मिल करके और इतने बड़े कम्युनिटी को प्रतिदिन 2-2 सेशन प्रतिदिन लेते हैं, एक केरला का और एक तमिलनाडु का। ये लिंक आपको बैक ऑफिस में भी मिल जाएगा और फेसबुक चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। तो जितने भी साउथ के भाई बहन मुझे सुन पा रहे हैं, आप सबको जानकारी के लिए बता दो कि प्रतिदिन बैक ऑफिस में आपको जो हमारा वेबिनार सेक्शन है वो founders.net का, वहां पर आप जाएंगे तो केरला का सेशन, तमिलनाडु का सेशन आपको वहां पर मिलेगा, जहां पर आपको मुथु सर और अनिल मेनन सर आपको मिलेंगे, जो आपको गाइड करेंगे आपके भाषा में, आपके लैंग्वेज में। तो दोस्तों, हम बिल्कुल ही यहाँ पर हेड्स ऑफ करते हैं, सैल्यूट करते हैं हमारे बड़े भाई अनिल सर का। और आज उनका तो जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर वो हमारे साथ, हम सब के साथ उपस्थित है। और ये प्यार बांटने का ही एक समय है और एक कहा जाए कि एक दिन भी है कि वो हम सब के साथ प्यार बांटने के लिए आए हैं, उपस्थित है। हम उनका दिल से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आप सबको मैं एक ही बात कह रहा था और बता देना चाहता हूं कि आप जिनको जिनको ब्लेसिंग किए हैं, कृपया एक बार लास्ट उनको फोन कॉल करके बता दीजिए कि भैया अपना आईडी पासवर्ड ठीक कर लो।
अपना प्रोफाइल में नाम, स्पेलिंग, सरनेम सब देख लो। आपका प्रोफाइल फोटो लगा हुआ है कि नहीं वो देख लो। आपका मोबाइल नंबर वहां पर दिया हुआ है कि नहीं वो चेक करो। आपका नेशनलिटी वहां पे दी हुई है कि नहीं वो चेक करो। अगर नहीं किए हैं तो कंपनी अभी आने वाले कुछ ही दिनों में, मैं बता रहा हूं, फिर मैं आपको भविष्यवाणी कर दे रहा हूं, सारा प्रोफाइल लॉक हो जाएगा। आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते। फिर आप लोग चिल्लाते चलिएगा, सर हम तो जानते नहीं थे, हम तो ड्यूटी में थे सर, हम तो पता है ना सर कि हमको तो टाइम नहीं मिलता है ना सर। तो वो कोई सर सर सुनने वाला यहाँ पर नहीं है। यू आर ए रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आईडी। आप जिम्मेवार हो। तो आपको लोगों को फोन करके बता देना है व्हाट्सएप के माध्यम से, जैसे भी एक बार आखिरी बार आप सबको जगा दीजिए कि आप अपना अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए, अपने आईडी पासवर्ड को सही कर लीजिए। आपके जो अल्टरनेट ईमेल आईडी है उसमें जरूर से जरूर आप रिकवरी में मोबाइल नंबर, रिकवरी ईमेल आईडी जरूर डालें। आई रिपीट, आपके जितने भी अल्टरनेट ईमेल आईडी हैं उनमें रिकवरी मोबाइल नंबर, रिकवरी ईमेल आईडी जरूर डालें। ये कैसे होता है? ये अनूप सर के आप वेबसाइट पर जाएंगे, अनूप सर के यूट्यूब चैनल पर, तो अनूप सर ने इसके बारे में ट्यूटोरियल वीडियो बनाया हुआ है। आप उसकी सहायता ले सकते हैं। मैंने कई बार उसको व्हाट्सएप ग्रुप में डाला है। कोई भी चीज आपको अगर जानकारी लेनी है टेक्निकल ऑन पैसिव के बारे में, तो आप अनूप गवांडे सर के चैनल पर जाएंगे तो वहां पर सारा चीज मिल जाएगा। हम सब चीज का एक्सपर्ट नहीं है। जैसे हमारे बड़े भाई अनिल सर हैं, वो साउथ के एक्सपर्ट हैं। तो अगर साउथ का अगर कोई चीज हमको जानना होता है तो हमारे साथ दद्दू है, हम उनके पास चले जाते हैं। हमको अगर टेक्निकल की जानकारी चाहिए तो हम अनूप सर के पास चले जाते हैं। अगर कोई आइडिया मन में विचार करना है, कुछ नई खोज करना है, तो हम लोग मैन ऑफ आइडिया के पास चल जाते हैं, अजय भाई के पास में। अगर हम सबको कोई वेबिनार कंडक्ट करना है, उसमें बैनर पोस्टर बनाना है, तो आवर मैन ऑफ क्रिएटर दीपेंद्र तोरनिया भाई गुजरात से हैं, हम उनको पकड़ लेते हैं। तो सब लोग हैं, सब डिपार्टमेंट बांटा हुआ है, सब एक्सपर्ट लोग बैठे हुए हैं। यहाँ अजूजुर भाई भी बहुत सारे चीजों पे उन्होंने दक्षता हासिल की है, एक्सपर्ट हैं वो, तो उनकी भी हम लोग सहायता लेते हैं। आदित्य भाई तो हमारे मीडिया प्रभारी हैं पूरे इनक्रेडिबल इंडिया के, तो वो सारी चीजें देखते रहते हैं, तो उनसे भी हम लोग सीखने का काम करते हैं। हमारे हेमंत भाई हैं कोलकाता, सॉरी अमेरिका से, हम उनसे भी बहुत सारी चीज सीखते हैं। जो चीजें अदर ऑफ कंट्री में हो रहा है, यानी इंडिया से बाहर यूएसए में, चूंकि यूएसए पूरे वर्ल्ड को लीड करता है, तो वहां से हम लोग को फ्री में ये चीजें सीखने के लिए मिलती है। दोस्तों, अगर हमें मोटिवेशन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए, तो हम सभी के मेंटर अमरावती से राजेंद्र भटकर साहब हैं, हम उनकी मदद लेते हैं। तो हर चीज यहाँ पर एक्सपर्ट, आध्यात्मिक गुरु हमारे साथ नंद किशोर जी है। तो अगर आपको मेडिटेशन चाहिए, आध्यात्मिक चाहिए, तो हमारे साथ नंद किशोर भाई हैं। तो हर तरह के लोग यहाँ पर हैं, हर तरह के भाई बहन यहाँ पर मौजूद है, और ये सब मिल करके हमारा अतुल्य भारत का परिवार बना है। तो हम बिल्कुल आप सबके बलिदान, आपके त्याग, आपके डेडिकेशन को मैं सैल्यूट करता हूं, हेड्सअप करता हूं, और आप सबको मैं सलाह देता हूं कि आप एक्सपर्ट बनिए, लेकिन एक्सपर्ट से सलाह लीजिए। होता क्या है कि हम लोग कोई चीज गलती कर देते हैं, गलतियां हो जाती हैं, तब हम एक्सपर्ट से सलाह लेने जाते हैं। कई लोगों का पेमेंट फंस जाता है, पहली बार वो कभी पेमेंट किए नहीं है और पेमेंट कर डालते हैं और कर देते हैं, उनका पेमेंट फंस जाता है, तो फिर हम सबको कॉल लगाते हैं। लेकिन कभी एक बार आपने पूछा पेमेंट करने से पहले कि क्या क्या हिदायत हमें वहां पे रखनी चाहिए? अगर आपको वो जानकारी मिल जाए तो शायद आपसे गलतियां नहीं होंगी। एक्सपर्ट बनिए, मैं कहाँ कहता हूं कि आप नहीं बनिए, लेकिन एक बार जानकारी ले लीजिए, फिर एक्सपर्ट बनिए ना। बिल्कुल आप सबका स्वागत है। यहाँ पे तो हम ओपन माइक रखते हैं, हम ये कोई मीटिंग नहीं है, ये कॉन्वर्सेशन है। हम सभी परिवार एक साथ बैठ करके यहाँ पर कॉन्वर्सेशन करते हैं। यहाँ पर हमारे औरंगाबाद देव की धरती से विक्रम सिंह जी यहाँ पर मौजूद है, उनका भी बहुत बड़ा डेडिकेशन है। वो हमारे ऑन पैसिव परिवार के लिए वो भी अपना मीटिंग कंडक्ट करते हैं। उनकी
बिटिया है, उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो हर लोग मिल करके यहाँ पर अपना अपना अपने तरीके से लोगों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। जितने भी यहाँ पर पैनल पर लोग बैठे हुए हैं, सबका बहुत बड़ा योगदान है। आप सबका जो यहाँ पर कंट्रीब्यूशन है वो बिल्कुल इतिहास में याद किया जाएगा। और मैं आखिरी बार यही आपको बताना चाहूंगा कि दोस्तों, बैकएंड पर बहुत बड़ी चीजें हो रही है हम सबके भविष्य के लिए, हम सबके फ्यूचर के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए। देर है, लेकिन जो आने वाला है ना, वो हम सब की जो सांसें हैं वो थम जाएंगी दोस्तों। चूंकि एक पॉइंट हमेशा याद रखिएगा कि जो जो यहाँ ऑन पैसिव में कहा गया है वो निश्चित 100% होकर रहेगा। माइकल विलियम ने कहा था कि यहाँ पर हर एक फाउंडर के बैंक अकाउंट में वित्तीय सुनामी आने वाला है। सुनामी किसको बोलते हैं? बारिश को बोलते हैं, बाढ़ को बोलते हैं। सुनामी आने के बाद क्या होता है? आपकी सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो जाती है, और सुनामी आने से पहले आपको पता भी नहीं चलता है, उसको सुनामी बोलते हैं। तो आपके बैंक अकाउंट में जो सुनामी आने वाला है ना, वो कोई जानकारी नहीं मिलेगा, कहीं से आपको न्यूज नहीं मिलेगा, अचानक आपके वो बैलेट में दिखने वाले हैं, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। आपका अकाउंट वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट हो चुका है। कभी भी आपके बैलेट में वो सुनामी दिख सकता है दोस्तों। टाइम वेरी नहीं करता है। 2 दिन बीत गए, जनवरी बीत गया, दिसंबर निकल गया, फरवरी बीत गया। हम लोग यहाँ नौकरी करने थोड़ी आए, हम एक रिस्पॉन्सिबल फाउंडर मेंबर हैं ऑन पैसिव के, एक जवाबदेह। और पेशेंस का दूसरा नाम ऑन पैसिव है। पेशेंस रखना होगा। हम 10,000 की नौकरी करते हैं तो पूरा प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं। हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जहां भी नौकरी करते हैं, लेकिन हम यहाँ पर ऑन पैसिव जैसे इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, क्या हम यहाँ का प्रोटोकॉल फॉलो नहीं कर सकते हैं? बिल्कुल करना चाहिए। यहाँ जितने भी लोग अपना जो एनडीए एग्रीमेंट सिग्नेचर किए हैं, अभी आदित्य भाई ने बोला था कि जो आप उसको अगर नहीं पढ़ सकते हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट करके उसको पढ़िए, समझिए क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें हैं, सीखना है। जितना सीखेंगे उतना जीतेंगे दोस्तों। बहुत जल्द, आज शुक्रवार है, आप सबको पता है, शनिवार रविवार 2 दिन के बाद सोमवार से सबके लिए जीत की कहानी शुरू होने वाली है दोस्तों। तो बिल्कुल सबको जगा दीजिए कि सब जग जाइए, अपने अपने प्रोफाइल ठीक कर लीजिए, सीट बेल्ट बांध लीजिए। अब हमारा जो फ्लाइट है वो गबरीपुर से अमीरपुर के लिए टेक ऑफ होने वाला है, रनवे छोड़ने वाला है। तो रनवे छोड़ने से पहले हर एक चीज को चेक कर लीजिए। बस यहाँ से फ्लाइट टेक ऑफ होते ही हम लोग अमीरपुर पहुंचने वाले हैं, और हम सभी 14,27,000 लोग अचानक नर्क से स्वर्ग में पहुंचा दिए जाएंगे दोस्तों। ये बात को हमारे याद रखिएगा। अचानक हम सभी 14,27,000 लोग नर्क से स्वर्ग में पहुंचा दिए जाएंगे। विश्वास कीजिए हमारे ग्रेट सीईओ एस मुफारा पर, विश्वास कीजिए हमारी कंपनी पर, हमारे टेक टीम पर, हमारे सभी जो लीडर हैं यहाँ पर हिंदुस्तान में, जो अपना अपना योगदान दे रहे हैं, बलिदान दे रहे हैं, समय का दान दे रहे हैं। विश्वास कीजिए हम सभी नर्क से स्वर्ग पहुंचने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से आभार प्रकट करता हूं, और अपने 2 बात को यहीं पे समाप्त करते हुए मैं आग्रह करना चाहूंगा आदित्य भाई से कि आइए और थैंक यू संजय सर फॉर thanks Sanjay sir for giving me an opportunity to co-host your webinar, OP Incredible India's webinar। और आज की इंफॉर्मेशन आपकी हर दिन की तरह काफी मस्त रही, और बिल्कुल आप जो समझाते हो एक बड़े भाई की तरह समझाते हो। और जैसे घर में कोई एक सीनियर होता है या बड़ा भाई होता है, तो उस तरह आपका जो समझाने का तरीका है वो बिल्कुल वैसा है। और कुछ लोग आपको अपना आदर्श मानते हैं, तो कुछ लोग आपको अपना टीचर मानते हैं, कुछ लोग आपको अपना गुरु भी मानते हैं।
तो ये चीज़ें होती हैं, आपकी जो डायलॉग डिलीवरी होती है और आपका जो समझाने का तरीका होता है, तो उसको जो सुनने वाला जो श्रोता है, तो वक्ता तो अपना काम कर ही रहा है, और जो श्रोता है वो उसको किस तरीके से उसको ग्रहण कर रहा है। तो मेरे को ये मैसेजेस आते रहते हैं, तो कोई लिखता है कि संजय भाई इज़ ग्रेट, तो कोई लिखते हैं संजय सर इज़ माय गुरु। तो संजय सर को तो शायद उनको भी मैसेज करते होंगे, और कॉपी टू मेरे को भी कर देते हैं साथ में। तो ये सारी चीज़ें देखता रहता हूँ मैं, और इन चीज़ों से मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है। पहले मैं भी बोल नहीं पाता था, फिर मैंने धीरे-धीरे सोचा कि थोड़ा बहुत तेरे को भी बोलना स्टार्ट करना चाहिए। तो सॉरी, फ़ोन आ रही है। और इससे क्या है कि अगर आपके जैसे रंजना सिस्टर भी बोलती है कि आप सुनते रहो और अपने दिमाग में डालते रहोगे, तो आप अपनी कम्युनिटी को कैसे हेल्प करोगे, है ना? तो आपको अपने डर से निकलना पड़ेगा, धीरे-धीरे बोलना सीखना पड़ेगा, और जब आप बोलना सीख जाओगे, आपका डर निकल जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप अपनी कम्युनिटी को किस तरह से हेल्प करनी शुरू कर दी है। और आपको जब फीडबैक मिलने शुरू होंगे, तब आपको पता चलेगा कि यू आर रियली हेल्पिंग योर कम्युनिटी। तो आज के लिए बस मेरे पास इतना ही था, और अभी मैं अनिल मेनन सर को बुलाना चाहूँगा। हैप्पी बर्थडे अनिल मेनन सर। Please render your valuable words. Thank you, Mithun sir. Thank you, Sanjay sir. Very good morning to all my brothers and sisters. मैं आज वाकई में बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। शायद मेरी जिंदगी में ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे इतने सारे भाई बहनों ने आज मुझे जन्मदिन की बधाई दी है। सुबह से फोन्स बज रहे हैं, सुबह से मेरे को मैसेजेस आ रहे हैं। थैंक यू इनक्रेडिबल इंडिया, थैंक यू ऑन पैसिव। और दोस्तों, अभी मैं संजय साहब की जो सेशन सुन रहा था, मैं तो ऐसा कर रहा था कि वो इसको कंटिन्यू रखते, क्योंकि उसमें इतना ज्यादा ही मैं वो हो चुका था कि एक एक चीज जो आज उन्होंने बताया, एक एक चीज इसको ना, जो इसमें इस वेबिनार में या इस वेबिनार में जो उनसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इसका ना वीडियो जरूर देखें। इसका भी यूट्यूब में जब ये अपलोड हो जाएगा तो उसको बार बार सुने, क्योंकि उनकी जो एक एक वर्ड जो उन्होंने जो बोला है, कितनी सच्चाई भरी मतलब बोला है। उन्होंने कोई एक्सैजरेट करके कुछ नहीं बोला, जो हो रहा है उसी के बारे में उन्होंने बोला है। तो मुझे यहाँ पे बैठे मेरे जितने भी भाई बहनों से भी मेरे, नॉट ओनली दिस, और जितने भी आपके जो रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको आप बताइए, क्योंकि ना हम कर क्या रहे हैं। हम एक्चुअल में ना, जब ऑन पैसिव में हम उसके बारे में कभी बात नहीं कर रहे हैं जो हो चुका है, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं जो हो रहा है। अधिकतर क्या है कि जो होने जा रहे हैं उसके ऊपर लोगों को ज्यादा मतलब उसके बारे में ज्यादा सोचने लगते हैं। और ये इसी वजह से कि इसी का फायदा ये जो गलत जो वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स वगैरह जो मार्केट में जो फेक निकल रहा है ना, ये इसी का फायदा उठा रहे हैं। आज आप संजय साहब ने आज क्या बताया कि उसके बारे में मत सोचिए जो होने जा रहा है, उसको आप एड सर पे छोड़ दीजिए, वो है हमारे लिए, वो सब कुछ कर रहे हैं। इसके लिए ना हमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच ईच एंड एवरी वन हैज टू ओबे एंड फॉलो इज, आपको इंडिपेंडेंट बनना है। आपको अपना जो ओईएस में आप खुद जाओगे अब, क्योंकि अब क्या है कि वो पुराने दिन सब गए कि अब कोई आएगा आपके पास आएगा अपडेट्स देगा, क्योंकि जितने जो देने वाले थे वो अब बिजी होने वाले हैं। याद रखिए इसका कॉन्सेप्ट क्या है, विजन क्या है, उसके बारे में सोचिए। ये अपलिफ्टमेंट ऑफ ह्यूमैनिटी है। अब जब उस तरफ लोगों की जब जो डेडिकेटेड हैं, जो लॉयल हैं, जो मतलब हमारे एडसअप के सपनों को जो पूरा करने का उस जो मिशन को अपने हाथ में ले रखा है, कि वो उनके पास अब समय नहीं रहेगा। उनको क्या है कि उस ह्यूमैनिटी की तरफ वो निकल जाएंगे। तब आप क्या करोगे? तो कोई आके आपको इस तरह का अपडेट देने के लिए देना तो चाहता होगा, लेकिन उनके पास समय नहीं होगा। इसलिए एक एक आदमी, एक एक फाउंडिंग मेंबर्स, एक एक मेरे भाई बहन जो है, अब आपको इसके अंदर आना ही पड़ेगा।
क्योंकि ये टेक्नोलॉजी है, हर दिन इसमें बदलाव आएगा, क्योंकि हर दिन टेक्नोलॉजी अपडेट होता रहता है। अब जैसे उन्होंने क्लियरली बता दिया आपको कि आप अगर समय के साथ नहीं चलोगे, टेक्नोलॉजी के साथ आप नहीं चलोगे, तो आप अपडेट नहीं रहोगे, आप बैकडेटेड हो जाओगे। तो क्या ना, जो स्कूल क्लास में जो पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं ना, वो सामने वाले बेंच में होते हैं। तो क्या है कि टीचर जब पता चल जाता है कि पीछे पीछे वाले बेंच के बच्चे हैं, वो मतलब थोड़े मतलब पीछे हैं, तो कभी कई कई बार क्या कहते हैं, वो आज सामने आके बैठो। लेकिन उसमें से कुछ हैं कि कभी सामने आते नहीं, तो क्या है कि वो हमेशा ही बैक बेंचेस रह जाते हैं। तो यहीं पे वही चीज यहाँ पे भी मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि बैक बेंचर मत बनिए। कई बार ये बोलते हैं कि जो जिनको आगे आना है, जिनको बात करना है, अपना हैंड रेज कीजिए। कितने हैंड रेज होते हैं? उन्हीं लोगों के हैंड रेज होते हैं जो रेगुलर यहाँ पे बात कर रहे हैं। उनका हैंड रेज नहीं होता जो मतलब इसमें बात ही नहीं करना चाहते। अब वो समय गया कि ठीक है, अभी क्या है कि अभी आपके पास एक अच्छा मौका है कि आप घर पे बैठे हो, कोई आपको देख भी नहीं रहा, वहीं से बैठ को आपको बोलना है। तो जरा सोचिए, जब ये कल ये फुल फ्लफ में आ जाएगा, तो आपके सामने क्या है कि उन्होंने सर ने हमसे क्या कहा था, हमारे सीईओ साहब ने क्या कहते, यू विल बी हंटेड। तो क्या है कि फाउंडर्स को ढूंढते हुए लोग आपके पास आएंगे, तो क्या आप उस वक्त भी इसी तरह घर के अंदर बैठे रहेंगे? नहीं भैया, मुझे बाहर नहीं आना, मुझे शर्म आती है। ऐसे आप पीछे नहीं हट सकते आप। तो क्या है कि आपको जो स्टेटस, जो वैल्यू ऑन पैसिव ने आपको दिया है, वो तो आप खुद गिरा रहे हो। इसीलिए हिचकिचाइए मत, आगे आइए। हैंड रेज जैसे संजय साहब कहते हैं ना कि जिनको बात करना वो हैंड रेज कीजिए, तो सबके सब हैंड रेज हो जाए। संजय साहब थक जाना चाहिए कि मैं इसमें से किसको बुलाऊं। ये होनी चाहिए आपकी, मतलब आपकी तरफ से जो इनिशिएटिव इस तरह। एनीहो, मैं ज्यादा टाइम नहीं ले रहा। मैं एक बार फिर संजय साहब और सबकी मैं थैंक्स देता हूं, एंड मेरे सारे भाई बहनों को कि आपकी जो आपने जो आज आपने जो ना मेरा दिन बना दिया है। आज पहली बार, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा, पहली बार मेरी जिंदगी में इतने सारे मेरे भाई बहनों ने जन्मदिन की बधाई दी है सर। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू मित्तल सर। थैंक यू अनिल भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ इस मंच पर आकर के हम सबका दिन बना दिया। हम लोगों का जो ये आज का जो सेशन है, आपने इसको मेमोरेबल बना दिया और यादगार रहेगा हम सबके लिए, चूंकि आज आपका बर्थडे है। तो बिल्कुल, चूंकि आज बर्थडे है और आज ही से ये संयोग कहिए या प्रयोग कहिए दोस्तों, आज ही से पेमेंट मर्चेंट ने वेरिफिकेशन स्टार्ट किया है और $1 डाल करके चेकिंग स्टार्ट हुआ है। तो अब आपका वेरिफिकेशन होगा तो समवन आपके वैलेट में या आपके बैंक अकाउंट में, या कैसे होता है मुझे नहीं पता, लेकिन वो आपको चेकिंग करेगा कि आपके पास वो पैसा इन आउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल आज अनिल सर का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और ये मैसेज लीन मैन के कार्यक्रम से आया है, उनके मीटिंग से। तो निश्चित रूप से ये एथिकल है, लीगल है, और कोई भी इसमें नमक मिर्च मसाला नहीं लगा हुआ है। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनिल भाई का एक बार फिर से देते हैं, और हम चलते हैं आदित्य भाई की तरफ में। बिल्कुल सही बोला संजय सर, और आपने तो जैसे मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही बोलने वाला था कि आपने यहाँ पे आके हमारा दिन बना दिया है, और वही चीज आपने बोल दी है। तो देखो, अगर आप किसी को दिल से गुरु मानते हो, तो जो आप मंत्र या वर्ड्स भी हैं, वो धीरे धीरे एक जैसे शुरू हो जाते हैं। और आने वाले टाइम में बोलेंगे लोग कि आदित्य मित्तल तो यार संजय सर की कॉपी करता है, अजय सर की कॉपी करता है, ये तो यार सारा दिन कॉपी मारता रहता है। तो ये कॉपी नहीं मारता हूँ मैं, इतने ध्यान से इनकी बातें सुनता हूँ, तो धीरे धीरे वही चीजें मेरे दिमाग में फंस जाती हैं, और वही स्टाइल धीरे धीरे मेरी डायलॉग डिलीवरी का होने वाला है। तो अभी मेरी लाइफ भी बहुत, और ओपी इनक्रेडिबल में 1 साल से बड़ी इनकारनेशन हो चुकी है, चेंज हो चुकी है। और आने वाले अगले साल में तो पता नहीं और क्या कुछ होना। अभी तो एक कोयला था, उसको तराशा जा रहा है ऑन पैसिव और ओपी इनक्रेडिबल इंडिया की तरफ से। धीरे धीरे वो चमकने भी वाला है।
तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा। और संजय सर, एक ना कल से एक गलत इन्फॉर्मेशन हम लोग शेयर कर रहे हैं वो क्रिस ब्रदर के लिए। तो वो मैं माटी सर ने ना अपने यूट्यूब चैनल से वो मैसेज दिया था, उन्होंने अपनी वॉइस नहीं, वीडियो एंड वॉइस मैसेज था वो। उसमें उन्होंने बोला था कि क्रिस ब्रदर अंधेरे में अपने कजन्स के साथ वो अपने जैसे घूमने पे निकले हुए अपनी गाड़ी में, तो वहां पे वो अंधेरे के कारण पौड़ियों से उतरते हुए वो स्लिप हो गए हैं। वहां पे अंधेरा था, इसलिए पौड़ियों से वो नीचे उतर रहे थे, ही इज कमिंग डाउन फ्रॉम द स्टेयर्स एंड वो स्लिप हो गए और उनकी रिब्स, कपल ऑफ रिब्स आर ब्रोकन, कपल ऑफ रिब्स। और लोगों को ये सुनने में शायद लग रहा है कपल ऑफ लेग्स, एक तो कपल ऑफ लेग्स तो होता ही नहीं है क्योंकि हमारी तो 2 ही तो टांगे होती हैं, तो वो कपल ऑफ रिब्स है, रिब्स का मतलब होता है पसली है। तो वो जैसे मैं भी बड़ा शैतान रहा हूँ कॉलेज टाइम में, तो हमने भी बहुत पसलियाँ तोड़वाई हुई हैं अपनी। तो ये रिब्स का वो क्या कहते हैं, इसको प्लास्टर भी नहीं होता है, और संजय सर को मालूम भी होगा, वहाँ पे सिर्फ एक टेप की जाती है जिसको हम क्रे बैंडेज होते हैं, वो टेप की फॉर्म में होती है, वो लगाई जाती है। उसमें क्या होता है कि अगर वो आपके लगी हुई है तो आप अगर ज्यादा बोलोगे तो उसमें दर्द होता है, और वहाँ पे एलर्जी होने का भी खतरा होता है कि वहाँ पे अंदर से वो चीजें जो आपकी मसल्स है ना वो टीयर ऑफ हो सकती हैं, तो वो चीज खतरा होता है। तो इसलिए वहाँ पे माटी सर ने ये बोला था कि आपको क्रिस को बार बार फोन नहीं करना, बार बार मैसेजेस नहीं करने, क्योंकि वो इतना डेडिकेटेड बंदा है, वो हर एक कॉल उठाता है और बहुत लंबी टॉक करता है। और जैसे संजय सर ने बोला कि बहुत लाउडली बोलता है वो, इस कारण उनको ये एडवाइस की गई है उनके डॉक्टर से कि आपको कम बोलना है। और माटी सर ने हमको एडवाइस किया है, सब लोगों को, सभी ऑन पैसिवियंस को, आपने उसको क्रिस को कम से कम उसको मतलब उसके साथ इंटरेक्ट करना है। और अनिल मेनन सर, प्लीज आप भी वो माटी सर वाला एक बार सुन लेना, हो सकता है थोड़ा सा मेरे को भी, इंग्लिश तो मेरी भी वैसे थर्ड लैंग्वेज है, पहली पंजाबी फिर हिंदी फिर इंग्लिश, तो आप प्लीज उसको मैसेज को पढ़ के एक बार। बिल्कुल आपने सही बात कहा, मैंने फिर उसको सुना अभी माइक म्यूट करके, तो बिल्कुल उनकी पसलियों में चोटें आई हैं। ओवरऑल उनके स्वास्थ्य लाभ की हम लोग प्रार्थना करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर हम एक ही बात कहेंगे कि सपनों को अपने सांसों में रखो, मंजिल को अपने बाहों में रखो, हर एक जीत आपकी होगी, बस अपने लक्ष्य को अपनी निगाहों में रखो। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू आदित्य भाई। यस यस यस, थैंक्स। एंड अभी हमारे बीच हैं हम सबों की दिल की दूसरी धड़कन, पटेल सर, हेमंत पटेल सर फ्रॉम अमेरिका। प्लीज इफ यू आर इन अ कंफर्ट जोन, पटेल सर यू कैन कम फॉरवर्ड। मैं थोड़ी देर बाद में थोड़ी सॉरी यस यस बात करता यस यस, हूं। आई कैन गेस यू, आपका कैमरा बंद होता तो आप बिजी होते हो। तो अभी मैं देख पा रहा हूँ विक्रम सिंह जी हैं आज हमारे पास, बहुत दिनों के बाद जुड़े हैं, तो अच्छी खबरें आ रही हैं, तो अच्छे अच्छे लोग भी आ रहे हैं। तो विक्रम भाई प्लीज आइए और हम जैसों को आप मोटिवेट कीजिए। यस यस सर, यस यस यस, थैंक यू सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और आज मेरे को रेस्ट है, मैं ड्यूटी में नहीं, रेस्ट नाइट में आज ड्यूटी है, इसलिए मैं दिन में अवेलेबल हूँ और जनरली ऑफिस में होता हूँ। तो थैंक यू सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। और यहाँ पे उपस्थित मंच के क्रिएटर, कर्ता धर्ता विघ्नहर्ता संजय सर, शर्मा ब्रदर्स, अनिल मेनन सर, जन्मदिन की हार्दिक बधाई, बहुत बहुत बधाई सर। आप सर प्रगति करें सर, और आपका आशीर्वाद हम सभी पे बने रहे, दिन दुगना रात चौगुना आप तरक्की करें और हम सभी पे आशीर्वाद बनाए रखें। तो मैं यहाँ पे सभी को अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और संजय विश्वकर्मा सर हमारे मेंटर हैं, पथ प्रदर्शक हैं, हम औरंगाबाद बिहार से, भगवान भास्कर की धरती से। विक्रम सिंह पार्ट ऑफ ऑन पैसिव, और बहुत सुपर, हम एक्साइटेड हैं सर ने जिस तरह से सर पूछते हैं कि आर यू एक्साइटेड, तो यस हम सभी एक्साइटेड है। उसके पीछे रीजन है कि जिस चीज का हमें इंतजार था वो चीजें हो रही हैं। और अभी जिस तरह से यूट्यूब पे रॉबलिन लाइव शो से भी न्यूज आया कि वो टेस्टिंग हो रहा है, जिस तरह से हम सभी करते हैं ना, किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं तो 1 रुपीज डाल के देखते हैं, तो क्या लाजवाब हो रहे हैं। तो बहुत सुपर, बहुत माइंड ब्लोइंग, हम सभी यहाँ पे बने हुए हैं।
और काफी एक्साइटमेंट के साथ हम सभी के दिलों में जो दीपक जल रहा है, जो आग जल रहे हैं, वही हम सभी को दिलों में आग जलाना चाहते हैं। जो अभी भी सोए हुए हैं उन्हें जगाने का हम सभी का प्रयास है, क्योंकि अगर हम सभी सीखेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं। हमें सफलता लेनी है तो सीखना पड़ेगा। जिस तरह से हम शायद पहले भी कहे हो तो कहते हैं कि हो सीढ़ियां उन्हें मुबारक, हो सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत पे जाना है, और हम सभी का मंजिल तो आसमान है। तो हमें अपना रास्ता खुद बनाना है, तो हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, हमको सीखते रहना है लर्निंग एटीट्यूड के साथ। हम सभी को काफी एक्साइटमेंट है, बहुत ऑन पैसिव इज मैसिव, ऑन पैसिव यथा समुद्र है। तो हम इसमें जितना सीख सकते हैं, अगर आज के डेट में हमें पैकेज बाई करना था या करना है, आगे भी क्रिप्टो से कार्ड पेमेंट बंद हो चुका है, और हमें विड्रॉल करना है तो बैंक स्विफ्ट कोड क्या होता है, तो इतनी चीजें हैं। ओ नेट, ओ मेल, ओ ट्रीम, सारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑटोमेटेड होने वाला है। जो जहाँ है वहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। मतलब हर एक वर्ग के लिए, जो जहाँ चार दीवारी में है, बच्चा है, किसी को अगर हाथ नहीं है, पैर नहीं है, तो एवरीथिंग मतलब इज पॉसिबल। ऑन पैसिव है तो सब कुछ मुमकिन है। कोई डिग्री ले या ना ले, ऑन पैसिव की डिग्री जरूर ले लें। ये एक्सेप्शनल कॉन्सेप्ट है, ये माइंड बॉगलिंग है। तो सुपर, थैंक यू सर मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए। ओवर टू यू सर, ग्रांड सैल्यूट। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम भाई, और आप यहाँ पर आए। और एक और भी सूचना आप सबको दे दूं जो छूट गया था, कि अभी ओ ट्रैकर हमारे ओईएस से हटा दिए गए हैं। तो वो ट्रैकर आपको नहीं दिखेंगे ओईएस में, तो आपको उसमें पैनिक नहीं होना है, क्योंकि ओ ट्रैकर जो है, हो सकता है कि वो कॉमर्शियल अभी हम सबको मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू आदित्य भाई। यस सर, काफी कुछ हो रहा है। काफी कुछ हो रहा है, और जो हमारा प्रोफाइल था, ओईएस वाला प्रोफाइल है, उसमें जो डेट ऑफ बर्थ और वहाँ पे गवर्नमेंट नेम का लिखा हुआ था, तो वो भी 2 बॉक्स हटा दिए हैं। मेरे को तो ऐसे लगता है कि जैसे इनको ना आधार कार्ड की मतलब अपनी क्या है, ये वो ना यूडीआई, ऐसे यूएडीआई, उससे इनको कंफर्मेशन मिल चुकी होगी, इंटीग्रेशन जैसे इनको चाहिए होती है। तो इन्होंने वो 2 बॉक्स भी अभी हटा दिए हैं। तो इसके लिए उनका पास कोई ऑल्टरनेटिव पावर मिल चुकी है, आई थिंक। तो बहुत चीजें हैं, बड़ी स्पीड से होने वाली हैं, तो अपने आप को अपडेट करते रहो। संजय सर बोलते रहते हैं, और संजय सर जितना बोलते हैं तो उतना अगर आप बोल लो ना एक दिन में, तो मेरे को लगता है अगले दिन आपका गला बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आओ, हम लोग हैं जो निरंतर सेवा कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे कोई संजय सर की टीम नहीं है जो यहाँ पे लोग आते हैं, ये सारे के सारे संजय सर की टीम से 10% लोग ही होंगे, बाकी तो सारे के सारे सोशल वर्क में ही काम हो रहे हैं। और अभी मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे नेपाल से आए हुए हमारे बड़े भाई राजू शर्मा जी। राजू शर्मा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं आज इस मंच में जितने भी लोग हैं, होस्ट को होस्ट पार्टिसिपेंट सबको नमन करना चाहता हूं। और मैं संजय सर, अजय सर, आप सभी को सैल्यूट करता हूं। आपकी वजह से मुझे ये बोलने का मौका भी मिल रहा है। मैं सीखने के लिए आया था, बहुत कुछ सीखने को भी मिला है। मेरे लिए ये कॉलेज या स्कूल का कोई क्लास जैसा लगता है। अगर इसमें नहीं आऊँ तो मेरा एग्ज़ाम में मैं फेल हो जाऊँगा, वो डर मुझे रहता है। इसीलिए मुझे इसमें आना बहुत पसंद लगता है। संजय सर, अभी आपने बोला था वो ट्रैकर सुबह, आज रात से ही नहीं था, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये वो ट्रैकर बैकअप इसमें दिखाई दिया है। लेकिन उधर अपना जो मार्केट प्लेस में उसका कुछ अलग तरीके से दिखा हुआ है। गेट इट नाउ लिखा है। 7 दिन का टाइम दिया हुआ है। अभी मैंने देखा कुछ चल रहा होगा काम। सुबह तो एफपीएस जो भर्ती जो यहाँ में होगा वो कैसे बात है? यस राजू भाई। राजू भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही।
भैया राजू भाई उन्होंने आउट हो चुके हैं। रिफ्रेश कर लिया है, मस्ट भी वहाँ पे उनको कोई फोन कॉल आ गई होगी, और जो भी हमारे यहाँ पे को होस्ट या स्पीकर है, तो जब ये फोन से आते हैं तो अगर कोई कॉल आ जाती है तो ये थोड़ा सा बाहर भी होना पड़ जाता है, तो कोई बात नहीं है। अभी मैं सुम्बू कुमार साहा जी फ्रॉम बांग्लादेश, हमारे यहाँ पे जितने भी हैं हम ग्लोबल, हमारा ये ग्लोबल मंच बनता जा रहा है और देश विदेश से यहाँ पे लोग जुड़े रहते हैं। और सुम्बू कुमार साहा जी प्लीज शॉर्ट एंड स्वीट में आइए और शॉर्ट एंड स्वीट थैंक यू अजित मित्तल भाई, थैंक यू मुझे बोलने का मौका देने के लिए। शॉर्ट एंड स्वीट। यस, थैंक यू। तो ओपी इनक्रेडिबल इंडिया के हमारे मेंटर, हमारे होस्ट संजय कुमार विश्वकर्मा सर, और साथ में ये पहले बोलूंगी कि हैप्पी बर्थडे अनिल मेनन सर फ्रॉम मी एंड ऑल द ऑन पैसिवियन इनक्रेडिबल इंडियन फाउंडिंग मेंबर्स फैमिली। तो जन्मदिन के सर्विक बधाई हो आपको सर, आप जुग जुग जियो। तो थैंक यू। तो सभी को मेरा प्रणाम। तो मैं आज तो सर जो बोला सब कुछ तो हमें क्लियर हो गया। तो लीन मैम के बारे लाइफ के बारे में जो बोला ठीक है। तो हम लोग कल देखे कि हमारा एक पोस्ट आया था कि हमारा एआई कहाँ पे जा रहा है। तो इंजीनियर्स हैव डेवलप्ड, हम लोग देखे जो एक हार्ट का रिप्लिका हार्ट, एआई हार्ट रिप्लिका तैयार हो चुका है। तो एआई रोबोटिक रिप्लिका ऑफ द हार्ट राइट वेंट्रिकल, तो दैट बीट्स पम्प्स ब्लड लाइक ए लाइव हार्ट की तरह हम लोग एक एआई हार्ट में भी कन्वर्ट हो चुके हैं। तो दुनिया कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, हम लोगों को सब एक साथ रहना चाहिए और ऑन पैसिव के साथ रहना चाहिए, फुल्ली डेडिकेटेड रहना चाहिए। तो इतना ही बोल के मैं मेरा वाणी को विराम देता हूँ सर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ब्रदर, आपने इतना शॉर्ट एंड स्वीट में रखा तो बहुत अच्छा लगा। और नंद किशोर सर दंडवत प्रणाम गुरुदेव, अगर आप अपना कंफर्टेबल जोन में है तो प्लीज आइए और हमारा मार्गदर्शन कीजिए। मेरे को लगता है जी जी, यस आ गए आई एम ऑडिबल सर? यस दंडवत प्रणाम जी, गुरुदेव। सभी को दंडवत प्रणाम, सभी पैनलिस्ट को। और अनिल मेनन सर का आज बर्थडे है, तो उनको भी आज की जन्मदिन की बहुत सारी मेरे तरफ से ढेर शुभकामनाएं। और उनकी उम्र और उनका आशीर्वाद भी हम पे सब पे बना रहे, क्योंकि हम सबके दद्दू है वो। तो अभी मैं थोड़ा सा एक बोलूंगा कि मैंने रात को एक अक्षुक बेव उदक का बोला था कि हमारे ऑन पेशु क्या है। अक्षोभ में बोले तो बहुत सारा गहरा पानी, लेकिन वो स्वच्छ और निर्मल होता है। जिसमें अगर कंकर रहे ना, तो वो कंकर बिल्कुल ऐसे पास में दिखते हैं। तो उस नदी के किनारे वो उदक है, नदी गहरी है, और एक अज्ञान सा व्यक्ति वहां पे बैठा हुआ है। वो कंकर को देख रहा है, बिल्कुल पास में दिखते हैं, स्वच्छ पानी में, निर्मल पानी में वो पास में दिखते हैं। तो वो हाथ से निकालने की कोशिश करता है, लेकिन हाथ पूरा गहरे पानी में वो कंकर तक नहीं पहुंचता। फिर पैर डालता है, और पैर डालने के बाद में पैर को भी वो कंकर नहीं लगते। फिर बाद में वो उस पानी में डुबकी लगाता है, तो भी वो कंकर उस डुबकी में नहीं आते। फिर वो हताश हो जाता है। फिर वहां से एक ज्ञानी जाता है, तो ज्ञानी बोलता है, अरे भाई ये बहुत गहरा पानी है, स्वच्छ है, निर्मल है, इसके लिए आपको इतने गहरे वो ज्ञान से आपको जान पाओगे। तो ऑन पैसिव, मेरा कहने का मतलब है, ऑन पैसिव इतनी गहरी है, ये सादे सिंपल शब्दों में आपको समझ में नहीं आएगी। हम जो भी अब इन लोगों को बताते हैं, ये है, जब तक आप उसमें डीपली ना उतरो, तब तक इस ऑन पैसिव की आपकी गहरे को। अभी कल आदित्य मित्तल सर ने वो प्रोडक्ट के बारे में कुछ गहराई में बताया था कि वो टैंकर क्या है। तो ये गहराई जानने के लिए आपको सही मायने पे उसकी जानकारी लेना चाहिए, इस मंच पर आना चाहिए। ये अक्षोभ्य है, यानी इतनी गहराई है इन ऑन पेश में। अभी तो एक प्रोडक्ट ही आ रहा है अपना,
आगे तो इतनी गहरे है, इतनी गहरे कि शायद हम थक जाए। तो इसलिए हमको ज्ञान देने के लिए, इस टेक्निकल नॉलेज देने के लिए, जैसे हमारे टेक्निकल मैन है, अनूप गावंडे सर है, अर्चना मैम है, तो इनकी जरूरत हमें बार बार लगेगी। तो क्योंकि ये बहुत ही गहरा है, बहुत ही गहरा है, आप सोच भी नहीं सकते, आपकी दृष्टि वहां तक पहुंचेगी नहीं। जय मिस्टर ऐश के, हम खाली चेहरा देखते हैं मिस्टर ऐश सर का, लेकिन उनके दिल में कितनी गहराई है, कितना नॉलेज है, ये टेक्निकली आदमी जान सकता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ आप आते रहो और थोड़ा थोड़ा ज्ञान लेते रहो, एकदम से तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता आदमी। तो मेरा कहने का मतलब है इस मंच पर आते रहो। और देखो अभी संजय सर है, आदित्य सर है, हमारे भटकर सर है, अनूप गावंडे सर है, तो इन सभी जो एफर्ट लगा रहे हैं, तो इनके पीछे के इनको पैसा नहीं मिलने वाला, हमें ज्ञान दे रहे हैं। चलो भाई, हमारा बंदा कोई तो भी नॉलेजेबल रहे, और वो भी अपना इस मंच पर से या इस प्रोडक्ट में से कुछ ना कुछ अर्निंग अर्ज करे, और आगे वाली पीढ़ी को वो भी यानी मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ से नॉलेज ले। तो इतना ही मैं इस मंच पर बोलूंगा, और धन्यवाद देता हूँ आदित्य सर, आपने मेरे को इस थोड़ी सी अपॉर्चुनिटी दी बोलने के लिए। सभी को थैंक यू, थैंक यू। जन्मदिन की शुभकामनाएं। किशोर सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, और जब उन्होंने बोला तो मैं भी एक पॉइंट यहाँ पे रखना चाहता हूँ। दोस्तों, न पुण्यम न पापम, न सौख्यम न दुखम, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदा न यज्ञम, चिदानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। तो आप अगर अपनी बंद आंखों से जब चीजों को देखते हैं तो बहुत सारी चीजें आपको खुद ब खुद मालूम चल जाती। बहुत सारे लोग मेरे से प्रश्न करते हैं कि सर आपको कैसे मालूम चल जाता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, क्या आपके असर से बातें होती हैं? तो मैं उनसे कहता हूं, हमारे कोर टीम के लोग भी मेरे से पूछते हैं। यहाँ पर जैसे कि हमारे मैन ऑफ क्रिएटर दीपेन तोरनिया भाई भी आज यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगा। और आज बिल्कुल ही आज हम सबका दिन उन्होंने बना दिया है। अनिल मेमन साहब का हम लोगों ने बर्थडे मनाया, और दीपेन भाई से भी हम लोग यहाँ पर सुनेंगे, लेकिन मैं अपनी बात पूरी कर लूं। दोस्तों, लोग जो पूछते हैं कि सर आपको कैसे मालूम चल जाता है कि आगे आने वाले टाइम में क्या होता है, तो मैं एक वाक्यांश यहाँ पर आप सबके सामने रखना चाहता हूँ, जिससे आपको समझने में सहूलियत होगा। और उसे हमने लिया है सूरदास जी से। सूरदास जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, चूंकि सूरदास जी जन्म से अंधे थे, आप सबको पता है। तो वो क्या करते थे, कुछ गाना गाते थे। तो वो रोड पर बैठ करके गाना शुरू किए। तो जैसे यहाँ पर नंद किशोर जी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं, ऐसे कोई आध्यात्मिक गुरु उनको मिले सूरदास जी को, और उन्होंने कहा कि अरे सूरदास, तुम मंदिर में क्यों नहीं गाते हो? तुम मंदिर में गाओ, वहां पर तुम्हें बहुत सारे लोग हेल्प भी करेंगे, मदद भी करेंगे। और वो वाकई में वो भक्ति गीत गाते थे। ऐसा नहीं है कि वो कोई दूसरे अलीगल गीत का या गाना का प्रयोग करते थे। वो भक्ति गीत गाते थे, और ज्यादातर उनके जो गीत हैं उनमें श्याम का वर्णन ज्यादा होता था। तो उनको वो अच्छा लगा, और मंदिर में वो गाना शुरू कर दिए। और मंदिर में बैठ के बाहर, जैसे भिखारी की पंक्तियां होती हैं, तो वैसे वो बाहर बैठ करके दरवाजे के बाहर वो गीत गाया करते थे। लोगों को अच्छा लगता था, और लोग उनको कुछ ना कुछ वहां पर दान देते थे। तो वो इतने लीन थे, और अपनी बंद आंखों से वो चीजों को देखते थे। और जैसे ही मंदिर का कपाट खुलता था, तो वो भगवान के श्रृंगार का वर्णन कर देते थे कि वो किस कलर के कपड़े पहने हैं। सोचिए, वो जन्म से अंधे थे, लेकिन मंदिर में भगवान किस रूप में और किस कलर के कपड़े पहने हुए, क्या पहने हुए हैं, वो बिल्कुल ही स्पष्ट वो बता देते थे। आप जब जाएंगे मथुरा आगरा हाईवे पर, तो ऐसे बहुत सारे मंदिर आपको मिल जाएंगे जहां पर आप देखेंगे कि गुलाबों के फूलों की माला बिकती है। कई लोग जब मेरी बात को सुन रहे हैं, तो आगरा और मथुरा के बीच में जो हाईवे है, उसके बीच में आप जहां भी देखेंगे गुलाब के फूलों की मालाएं बहुत बिकती हैं वहां पर।
तो वहीं सूरदास जी का जन्म हुआ था। तो वो हमेशा वो वर्णन कर देते थे। तो कई बार जो वहां के पुरोहित थे वो आश्चर्यचकित हो जाते थे, अरे इसे कैसे मालूम हो गया, ये तो अंधा है, तो इसे कैसे मालूम हुआ कि भगवान किस वस्त्र में आए हैं, किस कलर के पहने हैं। तो कई बार उनकी परीक्षा ली गई, उनके सामने दरवाजा बंद करके, और एक बार किया गया कि भगवान को कोई कपड़े ही नहीं पहनाए गए, उनको पत्तों से ढक दिया गया और पूछा गया कि अब बताओ सूरदास जी, भगवान किस कलर के कपड़े पहने हैं। तो सूरदास जी ने बोला कि ये तो आपने आज अजब कर दिया, भगवान तो आज कपड़े में ही नहीं है, भगवान तो आज पत्तों में लिपटे हुए हैं। तो लोगों को ये विश्वास हो गया कि ये देख सकता है, बंद आंखों से देख सकता है। तो दोस्तों वही है, ऑनपेसी में आप बंद आंखों से देख सकते हैं, और वही चीजें मैं यहाँ पर देखने का प्रयास करता हूँ और आप सबको बताने का प्रयास करता हूँ। जो लोग समझ जाते हैं वो तो समझ जाते हैं, जो नहीं समझ पाते हैं उनके लिए मैं और विशेष कुछ नहीं कह सकता हूँ। क्योंकि दोस्तों आप अपनी बंद आंखों से जब देखेंगे, यानी ईश्वर को कोई अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता है, बंद आंखों से देख सकता है। तो कहीं ना कहीं हमारे ग्रेट सीओ एस मुफारा सर ईश्वर के प्रतिबिंब है। और इसके लिए एक और वाक्य आता है सूरदास जी का कि सूरदास जी को कई बार वो दर्शन भी दिए थे, लेकिन साक्षात दर्शन उनकी आखिरी बार हुई थी जब वो एक बार नहाते समय कुएं में गिर पड़े थे। तो उन्होंने भगवान को याद किया और भगवान बाले रूप में आकर के उनका हाथ पकड़ करके जब वो निकालने लगे, जब हाथों का स्पर्श सूरदास के हाथों में हुआ तो उन्होंने समझ गया कि आज सही आदमी का हाथ मैंने पकड़ लिया है। और उनके हाथों को स्पर्श करते ही उन्होंने कहा, आज आया है असली आदमी, तो मैं आज छोड़ने वाला नहीं हूं। तो दोस्तों उन्होंने पंक्तियां भी लिखी है, तो मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं करूंगा। उन्होंने कहा है कि आज इतने दिनों के बाद सही आदमी का तो हाथ पकड़े हैं, लेकिन भगवान ने हाथ छुड़ा करके वहां से भाग गए। तो सूरदास जी ने पंक्तियों में पिरोया है कि हाथ छुड़ा के कहाँ जाते हो, कभी दिल से छुड़ा कर दिल से निकल करते देखो, तब मैं आपको जानूं। तो ये है हमारा ऑन पैसिव का दीवानापन, हमारा और हमारे ग्रेट सीओ एस मुफारा के बीच में कनेक्टिविटी, जिसके माध्यम से मैं आप सबको ये सारी चीजें यहाँ पर बताता हूँ। आज मैं अपना राज आपको बताया हूँ। लोग पूछते थे व्हाट इज योर इंफॉर्मेशन ऑफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तो मैंने आज आपको बता दिया कि हमारा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। अभी सूरदास जी का आपने बोला है, तो एक चीज मैं सूरदास जी के बारे में ऐड करना चाहता हूँ, खाली आधा मिनट। सूरदास जी को जब भगवान के दर्शन हुए थे, श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए थे, तो सूरदास जी ने अपनी आंखें फोड़ ली थी। तो बोले फिर तुमने आंखें क्यों फोड़ी? तो आप इस जग को देखने लायक क्या है दूसरा? वो भजन गा रहे थे, तब भगवान ने उनको दर्शन दिया, कृष्ण भगवान ने, तो उन्हें अपने भगवान के दर्शन होने के बाद में अपनी खुद की आंखें फोड़ दी, और खुद की आंखें फोड़ने के बाद में वो अंधे हो गए, और उसके बाद में अपना श्री भगवान का ही गुणगान गाते रहे। बस इतना ही मैं कहना चाहता था। उसके बाद में किसी का दर्शन नहीं लिया, ना माता का लिया ना पिता का लिया, खाली वो भगवान की मूर्त अपने इसमें बैठा देते, और तभी से उनको वो अदृष्ट पर दृष्टि प्राप्त हुई, और सोचते रहे, जो भी सोचते हो अपने मन में ही सोचते थे, और भगवान उनको वो क्रिया करते थे। तो ये सूरदास जी का है, सूरदास को दर्शन हुए, ऐसा वो पंक्ति भी है। अभी अपने पास में टाइम नहीं है, नहीं तो मैं और बोलता था इसके बारे में। तो ठीक है, यस सुन लिया, दंडोत। थैंक यू नंद किशोर जी। इसीलिए मैंने बोला कि न पुण्यम न पापम न सौख्यं न दुखं न मंत्रो न तीर्थो न वेदा न यज्ञ चिदानंद स्वरूप शिवोहम शिवोहम। वो हमें किसी भी यज्ञ की जरूरत नहीं है, मंत्र की जरूरत नहीं है, तीर्थ जाने की है। अगर आप जिस दिन अपने आराध्य को बसा लेंगे तो आपको खुद ब खुद सारी चीजें ऑटोमेटिक स्पष्ट दिखने लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू आदित्य भाई। यस सर। और नंद किशोर जी का भी जैसे उनका सब्जेक्टिव अध्यात्म है,
तो यहाँ पे हमारे पास हर तरह के मेंटोर्स हैं और हर उनके सबके अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो अब मैं बुलाना चाहूँगा आर मैन ऑफ क्रिएटर दीपेन सर, और जो जिस सब्जेक्ट में इनकी महारत है तो उसके इनका तो चेला मैं भी हूँ, तो इनको कॉपी कर रहा हूँ अभी। तो दीपेन सर, प्लीज कम फॉरवर्ड इफ यू आर इन अ कंफर्टेबल जोन। वेलकम दीपेन यस भाई। सर, नमस्कार नमस्कार, थैंक यू आदित्य सर, और डॉक्टर संजय बाबा की जय हो। आज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हमारे वन पेशी की मीटिंग चल रही है ना, कहीं तो मैं कथा में बैठा हूँ, कभी भी मैं किधर चला जाता हूँ। प्रवचन तो नहीं हो रहे? अच्छा, प्रवचन चल रही है? नहीं, जरूरी है ये भी, थोड़ा आध्यात्मिक नॉलेज भी होना चाहिए, और हम सभी को ये नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आप टेक्नोलॉजी के साथ साथ हम सनातन धर्मी भी है। ओके, तो ऐसे भी सेशन रहने चाहिए। कई सेशन में देख रहा हूँ सुबह अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन वैसा चल रहा है। डेफिनेटली अच्छा है ये, इससे हमारी मतलब हेल्थ भी बनती है और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है और दिमाग का पावर भी बढ़ता है इससे। तो डेफिनेटली एनीवेज, नमस्कार सभी को। माई सेल्फ दीपेन तोरनिया, जूनागढ़ गुजरात से, और काफी दिनों के बाद अर्ली सेशन में मैं जुड़ा हूँ। लेकिन मैं कब से ट्राई कर रहा था, तो लिमिट फुल हो चुका था स्पीकर का, और अटेंडीज में बफरिंग हो रहा था, तो फाइनली मैं जुड़ चुका हूँ। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और ऑन पैसिव, हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर अनिल सर, वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। आपकी हेल्थ वेल्थ हमेशा मतलब स्टेबल रहे, और आने वाले सालों में आप खूब खूब एंजॉय करें, यही शुभकामना है। और हैप्पी बर्थडे डॉक्टर अनिल बेनन सर। एनीवेज, ऑन पैसिव की बात करें तो काफी सारे अपडेट्स अनिल सर ने, डॉक्टर संजय ने, सभी ने कवर कर चुके हैं, मैं वहां तक नहीं जाऊंगा। डेफिनेटली ये एक बात जरूर रखना चाहूंगा यहाँ पे कि हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े हैं। हमारे पास सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस है, हमारे पास SaaS टूल्स है। ओके, और ये एक SaaS टूल्स हम जो डेवलप कर रहे हैं, ये आने वाली पीढ़ियों तक ये डिस्रप्टिव होने वाला है। ओके, क्योंकि ऑलरेडी हम 10 साल एडवांस चल रहे हैं अदर्स IT टूल्स से। ओके, ये अभी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि हमारे कंपेयर में और कोई है नहीं। शायद हमारे कंपेयर में कोई हो, फिर भी उसके पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि वो ह्यूमैनिटी को अपलिफ्ट कर सके। ओके, वो खुद को अपलिफ्ट करने के लिए मार्केट में आए हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम डिजिटल टूल्स के साथ इसमें सब जो भी जुड़ेंगे, नॉट एज फाउंडर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, फाउंडर को तो है ही, लेकिन आने वाले जो भी इसमें यूजर्स आएंगे उसको भी इतना बेनिफिट मिलने वाला है ना कि वो एक आदमी, एक यूजर 100 यूजर्स को ला सकेंगे। ऐसा पावर है हमारी ये सिस्टम में, इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल बिजनेस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि एस सर को इसका विजन क्या है मालूम है, उसका मिशन उसको पता है। क्योंकि यहाँ पे जो एंड यूजर्स भी आने वाला है, लास्ट यूजर्स भी आने वाला है, उसको भी बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर कोई यूजर्स को बेनिफिट मिलेगा तो वो माउथ पब्लिसिटी इतनी करेगा कि उस अकेले यूजर्स के सहारे कई कई यूजर्स आने वाले हैं। तो ऐसा बिलियंस और बिलियंस माउथ पब्लिसिटी इसमें होने वाली है, क्योंकि वो यूजर्स आज तक जो भी टूल्स यूज करते आया है, सपोज हम जूम का एग्जांपल ले ले, वो जूम पिछले 10 साल से यूज कर रहा है कोई यूजर्स। ओके, लेकिन उसको एज ए सर्विस वो बाय करते रहे, उसको मंथली उसका ही पेमेंट करते रहे, लेकिन उसको एडिशनल एज ए प्रॉफिट इसमें कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन हमारा होप कनेक्ट यूज करेगा तो उसमें उसको प्रॉफिट होगा, उसको बेनिफिट होगा, तो वो दूसरे लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करता जाएगा। तो ऐसा पावर है हमारे इस कॉन्सेप्ट का, हमारे इस बिजनेस का। तो हम सिर्फ होप कनेक्ट की बात करते हैं, अभी हमारे साथ आने वाले इतने सारे टूल्स है कि पूरी इंटरनेट वर्ल्ड को हम शेकअप करने वाले हैं इसी साल।
हमारा ओ ट्रैकर डिस्ट्रप्टिव है, ओके, हमारा ओ एकेडमी डिस्ट्रप्टिव है, जो एजुकेशन लेवल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। हमारा ओ स्टाफ जो पूरी दुनिया के ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्रीज है, वो ह्यूमन रिसोर्स इंडस्ट्रीज के एक वरदान साबित होने वाला है ओ स्टाफ थ्रू। कई रिसोर्स मैनेजर्स की जॉब जाने वाले हैं इससे। तो क्या होगा कि जहां 10 रिसोर्स में HR मैनेजर रखने पड़ते थे किसी इंडस्ट्रीज को, वहां सिर्फ एक अपना वो स्टाफ से काम चलेगा। तो सोचिए जो कंपनी ओनर है, उसके CEO है, उसको कितना बेनिफिट मिलने वाला है, ओके। और ये ओ स्टाफ एक सिंगल स्टैंड अलोन इंडस्ट्री होने वाली है जो पूरी दुनिया के HR डिपार्टमेंट को लीड करेगी, डोमिनेट करेगी, क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये एक ऐसा, आप समझ सकते हो ना कि थर्ड आई रहेगी, रोबोटिक आई एम्प्लॉय के ऊपर, कि वो न चाहते हुए भी अपनी एम्प्लॉयमेंट का, अपने काम का 100% कंट्रीब्यूशन वो करेंगे, क्योंकि उसकी नजर किसके अंदर है? ओ स्टाफ के अंदर है। वो जहाँ पे काम करता होगा उसमें बैक एंड में ओ स्टाफ इंस्टॉल होगा, कितना टाइम उसने वर्क किया वो सब उसका लेजर वहां बनता रहेगा, कितना ईमेल चेक किया, क्या वर्क किया, वो सब रिपोर्ट जनरेट करके चेयरपर्सन को चला जाएगा, इस आदमी ने इतना घंटा काम किया, इतना ब्रेक लिया है, ये वर्क किया है, सब कुछ रिपोर्ट उसमें जाएगा। तो आप सोच सकते हो कि कहाँ तक ये ओ स्टाफ यूजफुल होने वाला है, ओके। सीसीटीवी इंटीग्रेशन दुनिया का पहला ऐसा HR सॉफ्टवेयर है जहाँ पे सीसीटीवी इंटीग्रेशन अपने सॉफ्टवेयर में इंस्टॉल होगा। वो एक प्रैक्टिकल बात है, जो लोग जानते होंगे उसको मालूम रहता होगा कि सीसीटीवी हम इंस्टॉलमेंट करते हैं तो वहां पे उसका अलग से डिवाइस रहता है, उसका अलग से सॉफ्टवेयर रहता है, उसकी अलग से मोबाइल एप्लीकेशन रहती है, तब जाके हम देख सकते हैं। लेकिन हमारे ओ स्टाफ में वो सीसीटीवी इंटीग्रेशन होगा, मतलब वो स्टाफ में ही वो सब कैमरा चेक कर सकेंगे। तो बहुत कुछ होने वाला है। मैं तो ये जस्ट ओ स्टाफ की बात कर रहा हूँ। हमारे पास ओ ट्रैकर आने वाला है, ओ एकेडमी आने वाला है, ओ डेक्स आने वाला है, CRM सॉफ्टवेयर। ओ डेक्स बहुत ही बड़ा डिस्ट्रप्टिव सॉफ्टवेयर होने वाला है, बराबर। तो जो भी व्यापारी वर्ग है जो बिलिंग जनरेट करते हैं उसके वो बहुत यूजफुल होने वाला है। कौन से कस्टमर ने उसका बर्थ डेट, उसका एनिवर्सरी डेट, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, सब कुछ वो CRM अपना ओडेक्स कंट्रोल करेगा। अदित सर का सॉफ्टवेयर, अदित सर बिल बनाएंगे, कस्टमर की एंट्री ली, जब भी वो कस्टमर का बर्थडे होगा वो अपना ओडेक्स अदित सर को रिमाइंड करेगा कि आपके कस्टमर का बर्थडे, आप उसको कितना डिस्काउंट देना चाहोगे। तो फटक से मैसेज चला जाएगा, आपका मैसेज आएगा, हैप्पी बर्थडे मिस्टर, आपका बर्थडे है, आज को स्पेशल डिस्काउंट दिया जाता है। तो ऐसे डिसरप्टिव टूल्स ऑन पैसिव में आने वाले हैं, ओके। तो इसको सीरियस लीजिए, ओके। मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि ये अपना बिजनेस है, ये मेरा बिजनेस है, ये ओ ट्रैकर, ये ओ स्टाफ, ये ओ कनेक्ट मेरा बिजनेस है, बराबर। तो इस अपना बिजनेस जिस तरह से हम ट्रीट करते थे तो इसी तरह ये ऑन पैसिव को भी ट्रीट कीजिए। तो रिस्पॉन्सिबल हो जाइए, अभी से सीरियस हो जाइए। ये तो जस्ट बिगिनिंग है, बहुत ही बड़ी जर्नी हमको इधर से करने की बाकी है अभी। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू, अदित सर, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।